नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके दिल से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हां, मानव शरीर में हृदय का बहुत बड़ा स्थान है और सामान्य बातचीत में भी कहते हैं कि दिल का मामला गंभीर हो जाए तो बात गंभीर हो भी जाती है। कोविड के बाद में भी हमें बहुत से केसेज ऐसे देखने को मिले हैं जिन विषयों को लेकर चिकित्सा जगत भी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हतप्रभ है। दिल से जुड़ी हुई बातें, हृदय से जुड़ी हुई बातें और उसमें भी क्या कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए इस दौर में, इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ में आज हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार गरसा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानकारी ये लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी मौसम बदल रहा है, सर्दी की आहट है, इस दौर में ख़ास तौर पर जो हार्ट पेशेंट होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग समय ये होता है। क्या कुछ सावधानियां उन लोगों को रखनी चाहिए जिनको हार्ट की पहले से कुछ प्रॉब्लम है? देखो, जिनको हार्ट की पहले से प्रॉब्लम है उनको अपनी मेडिसिन्स हैं वो रेगुलर लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें। अगर कुछ फीवर आता है या बुखार होता है तो बिल्कुल टाइम से मेडिसिन लें। सांस की दिक्कत होती है तो बिल्कुल टाइम से ही डॉक्टर को कंसल्ट करके और दवाइयाँ ले लें। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जिन लोगों को हृदय रोग है, लेकिन सामान्य लोगों को क्या कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जो अभी तो स्वस्थ हैं सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, दिल का मामला बड़ा गंभीर होता है, तो इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या कुछ विशेष टिप्स आप देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, डेली का जो रूटीन है वो बहुत सही होना चाहिए, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी भी शामिल हो। चाहे 45 मिनट से 60 मिनट की एक्सरसाइज डेली, चाहे वॉकिंग हो गई हो, रनिंग या स्विमिंग है या फिर जॉगिंग है, या ज़्यादा जो एक्सरसाइज होती है बॉडी बिल्डिंग वाली, वो इसमें हम फिज़िकल एक्टिविटी में हार्ट के लिए शामिल नहीं करते। इसके अलावा खाना पीना जो रूटीन है, जिसमें नमक कम रखो और फ्राइड आइटम भी कम रखो, फल फ्रूट और पानी की मात्रा ज़्यादा रखो, ये रूटीन लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, ये होने चाहिए। और साथ में जो है ब्लड प्रेशर आप अपना कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब, आपके बारे में जो मेरे को जानकारी है, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव से आते हैं, और गांव में एक कहावत है कि सर्दी के मौसम में तो लड्डू नहीं बने तो फिर क्या बने। एक तरफ तो वो जो पुरानी परंपराएं दिखती हैं कि गांव में सर्दी के मौसम में घी के लड्डू बनाए जाते हैं, दूसरी तरफ चिकित्सक ये कहते हैं कि इस मौसम में घी कम खाना चाहिए। ये एक विरोधाभास लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, घी का जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे नहीं है कि अभी घी खा लिया और घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल फिर जमा हो गया और फिर अटैक बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो घी जैसी चीज़ हैं जिसमें फैट होता है वो उसकी भी शरीर में ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो फ्राइड आइटम है, जो वनस्पति घी जैसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और ऐसा जो तेल है, जो जिसको मैं ये कहूँगा कि ये जो आजकल आता है कि सब रिफाइंड ऑयल है, इसका भी यूज़ कम से कम होना चाहिए। बाकी घी कुछ खाना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं है। आप फिज़िकल एक्टिविटी रखो, अपनी एक्सरसाइजेज साथ में रखो, साथ में आप फल फ्रूट्स रखो, तो घी खा सकते हैं, कोई ऐसा परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है रिफाइंड तेल को लेके। बाहर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन और ऐसे आकर्षक विज्ञापन रिफाइंड ऑयल्स के आते हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो रिफाइंड ऑयल आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस दौर में जो चमक दमक में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, देसी घी या रिफाइंड ऑयल? देखो, रिफाइंड ऑयल की तो प्राथमिकता होनी ही नहीं चाहिए। बाकी देसी घी अच्छा है। और देसी घी के अलावा जो अपने यहाँ पे, जैसे जो मैं राजस्थान की अगर बात करूँ तो मूंगफली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। और उनकी अगर बायोलॉजिकल वैल्यूज़ देखें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी उनके अंदर देखें तो रिजनेबल अमाउंट में होते हैं, जिनको यूज़ किया जा सकता है और शरीर के लिए ठीक होते हैं।
डॉक्टर साहब, अभी जो पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को हृदय की बीमारियां भी हो रही हैं, और कोरोना के बाद में एक प्रकार से ये देखने को मिलता है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ में ये देखा गया कि जिम में व्यायाम करते करते हार्ट अटैक आ गया, या कम आयु में हार्ट अटैक के जो केसेज आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसे डायरेक्ट कि भी कोविड के बाद में कोविड के कारण ही हो रहा है, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक का तो हमने कोई रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी हैं, बट हाँ, हो भी सकता है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि कोविड के बाद में जो डिप्रेशन की जो स्थिति है वो लोगों में रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ी है। तो कुछ हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति के कारण हार्ट की डिजीज़ में बढ़ी हों। हाँ, जैसे पेशेंट का है कि अब जो अटैक आने की जो उम्र है वो धीरे धीरे यंगर एज होती जा रही है, चाहे हमारे लाइफस्टाइल के कारण है, चाहे बढ़ते हुए स्ट्रेस के कारण है, चाहे स्मोकिंग के कारण है। बट हाँ, ये एज जो है ऑनसेट ऑफ अटैक वाली वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। डॉक्टर साहब, अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ सामान्य से टिप्स कि इस सर्दी में अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, कुछ 4-5 टिप्स एक लाइन में हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचें। देखो, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए। खाने पीने के जो चेंजेस हैं, जैसे में फल फ्रूट आ गए, वो रूटीन होना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग अगर है, किसी भी तरीके की टोबैको है, तो उसको छोड़ें, और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको कंट्रोल में रखें। और बहुत बॉडी बिल्डिंग और हैवी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हार्ट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इस मौसम में आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो बहुत अधिक बॉडी बिल्डिंग वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं लगातार कई घंटों तक जो जिम में, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। सामान्य रूप से फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, फल फ्रूट्स खाइए और तन को तंदुरुस्त रखिए, मन को प्रसन्न रखिए। यही सूत्र वाक्य हैं आपके दिल को ठीक रखने के। फिर मिलेंगे किसी एक और एपिसोड में कोई और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आपके तन मन की बात करने के लिए। फिलहाल आपका यदि इस वीडियो के संदर्भ में कुछ कहना हो, या आपको अपने दिल से संबंधित कोई बात, आपको कोई हृदय रोग से संबंधित बात पूछनी हो, तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम दोबारा कोई फिर से एपिसोड बनाएंगे डॉक्टर सुनील गरसा जी के साथ, उसमें आपके सवालों को भी अवश्य देंगे स्थान। बहरहाल, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।